जल्लाद मेजर इकबाल। अरे मेरे घंटे का जल्लाद। And action! तो फाइनली दोस्तों, अब तक तो आपने रणवीर सिंह की इस साल की मच अवेटेड मूवी धुरंधर द रिवेंज को तो देख ही चुके होंगे। और अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आपको ये मूवी एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी मूवी है जिसने 4 सेकंड की रील्स देखने वाली जनरेशन को 4 घंटे की फिल्म देखने के लिए लाइन में खड़ा कर दिया है। और लोगों में इस फिल्म के लिए इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि इस मूवी ने अपने रिलीज़ के सिर्फ 13 दिन में ही 1435 करोड़ की कमाई करके कई सारे बड़े फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन से भी आगे निकल गई है। और इस मूवी की कहानी इतनी एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग है कि ये 4 घंटे के फिल्म होते हुए भी आपको ये 1 सेकंड के लिए भी बोर नहीं करेगी। बाकी आज मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी के कुछ बिहाइंड द सीन और इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। सो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। धुरंधर द रिवेंज इस साल की बेस्ट स्पाई एक्शन थ्रिलर वाली फिल्मों में से एक है, जिसकी ऑलमोस्ट पूरी शूटिंग को इसके फर्स्ट पार्ट के साथ ही शूट कर लिया गया था। बट जैसे ही इसका फर्स्ट पार्ट रिलीज के बाद ब्लॉकबस्टर हुआ, तभी इसके मेकर्स ने इसके दूसरे पार्ट को और भी इंटेंस और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें कुछ नए सीन को भी ऐड करने का फैसला किया, जैसे कि मेजर इकबाल के फादर का सीन। पहले ये सीन इस मूवी में नहीं होने वाला था। मेजर इकबाल के फादर वाले सारे सीन को इसके फर्स्ट पार्ट के शूट होने के बाद सिर्फ 1 दिन में शूट किया गया था, जैसा कि आप यहाँ पे मेजर इकबाल और उसके फादर के सीन को शूट होता हुआ देख सकते हैं। और ये वही इंसान है जिन्होंने अपनी एक्टिंग से मेजर इकबाल के लिए हम लोगों को सैड फील करा दिया था। और यही हम लड़कों की रियलिटी है। हम सब की भी घर के बाहर मेजर इकबाल की तरह ही इज्जत होती है, लेकिन घर में आते ही और आपने ये नोटिस ज़रूर किया होगा कि पूरी फिल्म में जब भी कोई गाली देता है तो सेंसर बोर्ड उस गाली पर बीप लगवा दिया। पर मेजर इकबाल के फादर ने जितने भी गालियाँ मेजर इकबाल को दी, उसे सेंसर बोर्ड ने टच भी नहीं किया, क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर पहले ही जानते थे कि किस गाली पे सेंसर बोर्ड बीप लगा सकता है। इसीलिए आदित्य धर ने इस सीन के लिए ऐसी ऐसी गालियों का सिलेक्शन किया जिसे सेंसर बोर्ड हटा ही नहीं सकता था, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि इस सीन में गालियां ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आदित्य के साथ बोला था कि यार देख ले, ये सच्ची में जरूरी है तेरे लिए। मतलब इतना ये भी वो भी ये भी सब। मैंने कहा बीप बीप कहता पाजी गालियां ही वही रखी हैं जिस पे बीप ना आए। अगर आपने इस मूवी को देखा होगा तो आपको तो मालूम ही होगा कि इस मूवी की कहानी स्टार्ट ही रणवीर सिंह की बैक स्टोरी से होती है, जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि आखिर क्यों जसकिरत हमजा अली मज़ारी बनता है। और इस पूरे बैक स्टोरी वाले सीन को पंजाब के कई अलग अलग लोकेशन में शूट किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अब आप उस सीन को शूट होता हुआ देख सकते हैं जिसमें जसकिरत अपनी बहन को बचाने के लिए विधायक के घर में घुस जाता है। एक रणवीर ने अपनी बहन के लिए एक बंदूक से पूरे कॉलेज को डरा दिया था, तो वहीं दूसरे रणवीर ने अपनी बहन के लिए एक बंदूक से विधायक की पूरी नस्ल ही खत्म कर दी। बाकी आपको इन दोनों रणवीर में से किस रणवीर का एक्शन सबसे ज़्यादा ब्रूटल लगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी आप यकीन मानिए, रणवीर सिंह इस रोल में उतना ही दमदार है जितना कूपर इंटरस्टेलर मूवी के इस सीन में। रणवीर सिंह ने इस सीन में सिर्फ एक्टिंग नहीं की, बल्कि इस सीन को खुद जिया है, जिसमें आप रणवीर सिंह के चेहरे पर एंगर, शॉक, फियर और पेन एक साथ देख सकते हैं। इसके बाद हमें इस फिल्म की कहानी वहीं से दिखाई जाती है जहां से इसका पहला पार्ट एंड हुआ था, यानी कि रहमान डकैत के मौत के बाद से। और आप यहां पे रहमान डकैत के कब्रिस्तान वाले सीन को शूट होता हुआ देख सकते हैं, जिसमें रहमान डकैत की वाइफ रणवीर सिंह को जोर से एक थप्पड़ मारती है। बाकी क्या आपने ये बात नोटिस किया कि जिसको सौम्या टंडन यानी कि रहमान डकैत की बीवी थप्पड़ मारती है, वही लायरी पर राज करता है। जैसे कि इसके पहले पार्ट में अक्षय खन्ना को थप्पड़ पड़ा तो अक्षय खन्ना लायरी पर राज करते थे, तो वहीं इस पार्ट में रणवीर सिंह को थप्पड़ पड़ता है तो अब रणवीर सिंह लायरी का किंग बन जाता है। रहमान डकैत की डेथ होने के बाद अरशद पप्पू लायरी का बादशाह बनना चाहता है, जिसके लिए अरशद पप्पू के लोग पूरी लायरी में से रहमान डकैत के पोस्टर को जलाने और उसके गैंग के लोगों को मारने की कोशिश करता है, जैसा कि आप यहाँ पे इसी रहमान डकैत के पोस्टर जलाने वाले सीन को शूट होता हुआ देख सकते हैं। और
फिर इसके बाद हमजा उजैर को विश्वास दिलाता है कि रहमान डकैत को मारने में अरशद पप्पू का ही हाथ है, और फिर उजैर और हमजा दोनों मिलकर अरशद पप्पू के आदमियों को चुन चुनकर मारने लगते हैं। और यहाँ पे आप उसी सीन को शूट होता हुआ देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बंदे को रियल आग लगाकर जलाया जा रहा है, और फिर सीन शूट होने के बाद क्रू मेंबर को उस आग से लिपटे एक्टर को बचाते हुए भी देख सकते हैं। और इस बदले वाले सीन में जितने भी आग और ब्लास्ट हमें देखने को मिलता है उसे सेट पर रियल तरीके से लगाया गया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर इसके बाद अब संजय दत्त की एंट्री होती है, जिसे इन दंगों को रोकने के लिए भेजा जाता है। और आप यहाँ पे संजय दत्त और एम्बुलेंस वाले सीन को शूट होता हुआ देख सकते हैं। और फिर फाइनली संजय दत्त इन दंगों को कुछ इस तरह से कंट्रोल कर लेता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर इसके बाद हमें इस मूवी का मोस्ट ब्रूटल सीन देखने को मिलता है, जिसमें उजैर पप्पू डकैत को पकड़ लेता है और लायरी के बीच सड़कों पर उसका सर धड़ से अलग कर देता है, और फिर उसके सर से फुटबॉल खेलने लगता है, जिसे कुछ इस तरह से डुप्लीकेट और प्रोस्थेटिक सर की हेल्प से शूट किया गया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सीन ओरिजिनली में और ब्रूटल और लगभग 30 सेकंड और लंबा था, जिसे सेंसर बोर्ड ने हमें काट के दिखाया है। और इस कटे हुए सीन के कारण ही सब लोग उजैर बलोच को बेस्ट फुटबॉलर मानने लगे हैं। Who is your favorite footballer? रोनाल्डो और मेसी? उजैर बलोच। और ठीक इसी तरह से इस लड़के को भी बेस्ट ड्राइवर मानने लगे हैं। और सब लोग इस लड़के का कंपेयर सलमान खान से करने लगे हैं, जो संजय दत्त के गाने पर ही संजय दत्त की फील्डिंग सेट कर देता है। पर आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस पूरे संजय दत्त को कार से उड़ाने वाले सीन को 3 अलग-अलग जगहों पर शूट किया गया है, जैसा कि आप सुन सकते हैं। 3 जगहों पे हुई है। One is Leh Ladakh, the panning shot that you saw, the first shot जिसमें कैमरा मेरे पे आता है, and then the driving scenes that you saw was all done in Chandigarh. Yes, चंडीगढ़ में हम लोग ने पूरा ड्राइविंग सीक्वेंस किया था, and then the third location where you see all my close-ups, those expressions that people are really giving love to, so that we shot in Goregaon. इस मूवी को देखने के बाद मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि भगवान दुश्मन दे दे वो कबूल है, पर पिंडा जैसा दोस्त ना दे। साले ने हमजा के साथ साथ हमें भी हार्ट अटैक दे दिया था। की याद नहीं आई तुझे जस्सी? और जब ये सीन मूवी में आता है तो जितना इस सीन में हमजा अली मज़ारी की नहीं फटी होगी, उससे कहीं ज़्यादा थिएटर में बैठे लोगों की फट गई थी। और लोग बस यही सोच रहे थे, हे भगवान अब इसका क्या होगा। और यही सेम फीलिंग इसके फर्स्ट पार्ट के इस सीन को देखकर हुआ था। बाकी आपको इन दोनों सीन में से कौन सा सीन सबसे ज़्यादा शॉक किया था, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके बाद हमें यहीं पे रणवीर सिंह का एक भयानक ज़ॉम्बीज़ टाइप का भूतिया लुक देखने को मिलता है, जिसे सब लोग AI से बनाया हुआ बता रहे थे। पर आप यहाँ पे देख सकते हैं रणवीर सिंह का ये लुक AI से नहीं बल्कि कई घंटों की मेहनत से सिर्फ इस सीन को शूट करने के लिए तैयार किया गया था। इसके बाद बाथरूम में फिसल के गिरने से पिंडा की मौत हो जाती है और आलम भाई हमजा को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे देता है। बट अगर मेकर्स चाहते तो आलम भाई को बचा सकते थे, बस पिंडा को जैसे तैसे करके इंडियन स्पाई डिक्लेयर कर देना था। बट मेकर्स ने इस जर्सी के लिए आलम भाई की फील्डिंग सेट कर दी। रानी मेरे साथ माल फूक फूक ले, थामू तेरी कमर धुएं के। बट चाहे कुछ भी हो, इन्होंने अपने रोल को 100% परफेक्शन के साथ किया है। इस फिल्म में इनका बहुत ही कम रोल था, बट ये अपनी एक्टिंग से इस पिंडा के किरदार को अनफॉरगेटेबल बना दिए हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इस पिंडा का जितना भी सीन इस मूवी में हमें देखने को मिलता है, उसे सिर्फ 3 दिनों में ही शूट कर लिया गया था। 3 दिन में शूट हुआ है पूरा सीन। 1.5 दिन में एक डायलॉग ड्रामा और बाकी 1.5 दिन में फाइटिंग सीन फाइट वगैरह। बाकी इस फिल्म से ये बात कंफर्म हो गई है कि अभी जीजा समाज में डर का माहौल चल रहा होगा, क्योंकि इस फिल्म में भी जसकीरत अपने जीजा की फील्डिंग ठीक उसी तरह से सेट कर देता है जिस तरह से एनिमल मूवी में रणवीर कपूर ने अपने जीजा का किया था। ये क्या बात करता है यार? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। सॉरी या फिर मिर्जापुर में गुड्डू भैया ने। मेरे साथ अन्याय हुआ। इस मूवी की पूरी कहानी एक तरफ और इसका क्लाइमेक्स एक तरफ। इस मूवी का क्लाइमेक्स देखने के बाद ये कैसे हो गया है? क्लाइमेक्स में हमें सस्पेंस के साथ रणवीर सिंह और अर्जुन रामपाल का जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलता है, जिसे बड़े पर्दे पर देखने का अलग ही मजा है, जिसे कुछ इस तरह से रियल लोकेशन पर शूट किया गया था, जैसा कि आप यहाँ पे रणवीर सिंह को अर्जुन रामपाल पर वायर्स की हेल्प से जंप लगाते हुए देख सकते हैं। इसके बाद इसी फाइट सीक्वेंस के एक सीन में एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ मेजर इकबाल हमजा को चेन से कुछ इस तरह से जकड़ लेता है। तब हमजा यहाँ पे सेम वही मूव और ट्रिक लगा के बाहर निकलता है, जिसे वो अपने ट्रेनिंग के दिनों में सीखा था।
जैसा कि आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं कि ये दोनों सीन कितना सिमिलर है, और आप इस सीन को यहाँ पे शूट होता हुआ भी देख सकते हैं। और फिर इसके बाद हमें ये लास्ट सीन देखने को मिलता है जिसमें हमजा मेजर इकबाल को एक ऑयल से भरे ट्रेन पे डुबाकर उड़ा देता है। इस सीन के लिए मेकर्स ने सबसे पहले एक डमी ऑयल टैंकर को कुछ इस तरह से बनवाया और फिर इस ऑयल टैंकर को शूटिंग लोकेशन पर प्लेस करके इसे कुछ इस तरह से रियली में ब्लास्ट किया गया, जैसा कि आप इस ऑयल टैंकर को ब्लास्ट होते हुए देख सकते हैं। बाकी अगर आपने महाभारत और इस मूवी को देख लिया होगा तो आपको तो मालूम ही होगा कि जिस तरह से शकुनी ने मेरे बच्चे बोल के पूरे कुरु वंश को खत्म करवा दिया था, ठीक उसी तरह से जमील जमाली ने भी इस मूवी में मेरा बच्चा है तू बोल के पूरा पाकिस्तान साफ कर दिया। मेरे बच्चे कर दी ना मूर्खता। फिक्र मत करना, हूं ना, मैं संभाल लूंगा। बच्चा यार तू मेरा। बाकी इस मूवी की कहानी इतनी गोटेड है कि इसके हर एक साइड कैरेक्टर पर एक फुल लेंथ मूवी बन सकती है और वो फिल्में भी धुरंधर की ही तरह हिट भी होगी, चाहे वो आलम भाई का कैरेक्टर हो या फिर पिंडा का या फिर रिजवान का। जरा सोचिए, हमजा की स्टोरी इतनी दर्दनाक थी तो आलम भाई की बैक स्टोरी कैसी होगी। और मैं तो आलम भाई की बैक स्टोरी जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आप इस फिल्म के किस साइड कैरेक्टर की स्टोरी जानने के लिए एक्साइटेड हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब VFX वाला।